हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सुबह सुबह ये बावरी के मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, सोसाइटी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है हमारी बावरी बेटी यहाँ रहकर बड़ी सुखी रहेगी। जी। हे भगवान, सुबह सुबह ये क्या नई मुसीबत है? अरे वाह, वहाँ पर तो मंदिर भी है। चलिए चलकर पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बागेश्वर जी के घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो। चलिए। क्या हुआ टुकड़े पापा? अरे दया, वो बावरी के माँ बाप सोसाइटी में आए हैं। अरे वाह, सुबह सुबह मेहमान है। मैं अभी उनको ऊपर लेकर आती हूँ। अरे रुक, क्या ऊपर लेकर आती हूँ? ऊपर लेकर आकर क्या कहेगी कि ये बाघा का घर नहीं है, हमारा घर है? मतलब? अरे उस दिन वो बावरी ने कहा था ना कि उसने अपने माँ बाप को कहा है कि बाघा का यहाँ गोकुलधाम में कालीसन फ्लैट है। तो लगता है वो लोग बाघा का घर देखने आए हैं। अरे हाँ, मोती जी। अब एक काम कर, सबसे पहले तू घर का दरवाजा बंद कर, मैं बाघा को फोन करता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। बाघा! अरे वाह सेठ जी, आपकी आवाज में खुशी छलक रही है। क्या बात है, कोई शुभ समाचार? हाँ, बावरी के माँ बाप ने गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं। क्या बावरी के मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए? पर क्यों? क्यों क्या? तेरी बावरी की वजह से। उसने उनको बोला था ना कि तेरा इधर गोकुलधाम सोसाइटी में कालीसन फ्लैट है, तो वही देखने आए होंगे। और क्या? अरे बाप रे, तो अब क्या तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच पाए फटाफट। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहा हूँ। अरे बाप रे, नट्टू काका। टप्पू के पापा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब अरे सब लोग क्या मुझे अब पूछ रहे हो? अभी बाघा मुझे पूछ रहा था, अब तू मुझे पूछ रही है। अब कल तो जैसे तैसे दुकान में सब संभाल लिया, अभी यहाँ कैसे संभालूं? मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है। नहीं टप्पू के पापा, आपकी कुंडली को आप कुछ मत कहिए। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, तभी तो आपकी मेरे साथ शादी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? नौकर बनने, फिर से नौकर बनना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बनूं? चलो मैं आपकी बीवी बन जाती हूँ। बीवी बन जाती हो क्या? तू तो मेरी बीवी है ही ना। अरे अभी आप नौकर बन रहे हैं ना, और मैं सेठ की बीवी हूँ। अब नौकर की बीवी सेठानी कैसी लगेगी? इसलिए मैं काम करती हूँ, नौकर की बीवी नौकरानी बन जाती हूँ। अरे नहीं बहनी, तुझे नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है, तू घर की लक्ष्मी है भाई। तू एक काम कर, तू बाघा की बहन बन जा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो सुबह गार्डन चले गए और वहाँ से फिर उनके दोस्त दिनेश काका है ना, उनके घर जाने वाले हैं। चलो हाश, बापूजी बच गए। और टप्पू? टप्पू तो सुबह ही जल्दी उठकर क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। चलो वो भी बच गया। चल चल, अभी खड़ी क्या, बहन बन जा। तो क्या करने का क्या मतलब? सबसे पहले काम कर, ये दीवार पे और घर में जहां जहां हमारी फोटो है वो सब छिपा दे। उससे मैं बहन बन जाऊंगी। अरे भाई, तू बाघा की बहन बनी है ना, तो वो लोग ये फोटो देखेंगे तो उनको लगेगा कि बाघा की बहन का बाघा के नौकर के साथ खुल्लम खुल्ला लफड़ा है। चुप चुप चुप। Oh my gosh, tell later sorry बागा। हाँ, एक मिनट नट्टू काका, मैं जरा बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बागेश्वर जी, गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरी जी सुनिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूँ?
सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो। नहीं, मंदिर की नहीं बावरी जी, खतरे की घंटी बज गई है। आपके मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। क्या? हाँ, उन्होंने तो कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं। बागेश्वर जी, लगता है उनसे गलती से मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं बावरी जी, कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुई है। वो लोग मेरा घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी गए हैं। अगर उन्हें सब असलियत पता चल गई तो, हमारा झूठ पकड़ा गया तो। नहीं नहीं बागेश्वर जी, ऐसा मत बोलिए। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी शादी नहीं होगी और मम्मी पापा मुझे कानपुर ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, कुछ कीजिए ना। हाँ, मैं और नट्टू काका अभी गोकुलधाम सोसाइटी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट बागेश्वर जी, हिम्मत मत हारना। बावरी जी, हमारा प्यार ही मेरी हिम्मत है। अगर आज मैं हिम्मत हार गया तो मैं प्यार भी हार जाऊंगा। चलता हूँ। हाँ हाँ बागेश्वर जी, जल्दी पहुंचिए। Come on, Bhaga, let us be fast and furious. हाँ नट्टू काका, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर बावरी जी के मम्मी पापा ने वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में किसी और से मेरे बारे में पूछ लिया तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। Bhaga, keep faith in God. कम ऑन, चलिए। मंदिर तो बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान आकर विराजे हो यहाँ पर। सही बात। ये लोग कहाँ रह गए? कहीं कोई मिल न जाए वरना सब भांडा फूट जाएगा। हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी तो बढ़िया है तो घर भी अच्छा होगा, तो चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसे बिना इत्तिला किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आखिर हम लड़की के माँ बाप हैं और वो हमारा होने वाला दामाद। लड़के का परिवार, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव जानना है तो ऐसे ही जाना होगा ताकि उसकी असलियत पता चल सके। आखिर हमारी लाडली बेटी की जिंदगी का सवाल है। बात तो आपकी सही है। चलो निकालो एड्रेस। एड्रेस? हमको तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। तुम्हारी भैंस भाग गई, उसे मैं क्या करूं? भाई सुबह दूध क्यों नहीं भेजा तुमने? भाई सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं निकल गया हूँ, दूध लेने आ रहा हूँ और सुबह की चाय भी तुम्हें पिलानी पड़ेगी। तो बाय। नहीं 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 नहीं, पोपटलाल नहीं, पोपटलाल नहीं। पोपटलाल, अरे भगवान, पोपटलाल तो सब ठंडा फोड़ देगा। चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, चल। सुनिए बड़े भैया। कौन, मैं? हाँ आप ही से कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? अपने शब्द वापस लीजिए। ओके छोटे भैया, हाँ ये बराबर है, बोलिए। आप जरा बताएंगे कि बागेश्वर जी कहाँ रहते हैं? कौन बागेश्वर? यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। उन्होंने तो कहा था कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अरे भाई मैं पिछले 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। भाई कौन कहाँ रहता है, कितने साल से रहता है, सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, ये सब मुझे पता है। यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। लेकिन मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, उसकी दुकान में एक आदमी काम करता है, उसका नाम बागेश्वर है। उसे प्यार से लोग बाघा कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, बागेश्वर तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कमाल है, मैं जिस बाघा को जानता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बागेश्वर जी काम कैसे कर सकते हैं? वो तो मालिक है ना। हाँ। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? बागेश्वर जी इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ। भाई आप इस सोसाइटी में रहती है या मैं रहता हूँ? आपसे ज्यादा मुझे पता होगा ना। मैंने बताया ना बाघा यहाँ नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास पक्की खबर है। बागेश्वर जी यहीं रहते हैं और बहुत पैसे वाले आदमी हैं। भाई मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। झूठ का तेल अगर ऊपर तैर रहा होता है ना, उसके नीचे से सच निकाल के ले आता हूँ। मुझे वो अर्जेंट जाना है, वरना आपके साथ चलता और सच का पर्दाफाश करता। छोड़िए ना, इनके मुंह कहाँ लगते हो? इनके मुंह क्या लगते हैं का क्या मतलब है? आप कुछ भी बोलेंगे। मेरी सोसाइटी में आके मुझसे आप ऐसे बात कर रहे हैं? देखिए भाई, ये लोग कहाँ इसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? अरे गलती हो गई बड़े, मतलब बराबर छोटे भैया। ये बताना है कष्ट करेंगे कि वो आदमी कहाँ रहता है जिसकी दुकान पे बागेश्वर जी काम करते हैं। हाँ अब आए ना लाइन पर। इसके मुंह लगते ना क्या लगते ना, सुबह से चाय मुंह को नहीं लगी है। यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ पे वो सीढ़ी है ना, वहाँ से ऊपर जाइए, वहाँ रहते हैं वो। चलो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाय। चलो
अरे बाप रे, ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। दया! दया! दया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने अभी बालकनी से देखा, वो बावरी के मम्मी पापा को कंपाउंड में पोपटलाल मिल गया और उसने सब सच सच बता दिया। तो मैं क्या करूं? बाघा भाई की बहन बनूं कि नहीं? नहीं, पोपटलाल के दुश्मन बनकर उसका झापट मार गया। कैसे सवाल पूछ रही है दया? बहन तो बनना ही पड़ेगा ना। चल चल जल्दी तैयार हो, ये अड़वित्र पोपटलाल ने जो बाजी बिगाड़ी है उसको सुधारनी तो पड़ेगी ना। माता जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आज तो अभी ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं दया कि उसका जवाब देते देते थक जाने वाले हम लोग। टप्पू के पापा, मैं बहन बनने चाहती हूँ। थैंक यू। घर भागेश्वर का है और नेम प्लेट जेठालाल गड़ा की है, तो कुछ गड़बड़ है। आपकी बात सही है, दुकान में भी गड़ा, घर पे भी गड़ा। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो अंदर चल के पूछते हैं। हाँ चलो। पापा, मैं बहन बन रही हूँ, आप दरवाजा खोलिए ना। तुम हाँ, मैं आप लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, भागेश्वर जी मेरे काम से इतना खुश है कि मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। सुबह से रात तक दुकान में और फिर रात से सुबह तक यहाँ घर में। घर में क्या करते हो? घर के सब काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब काम कर लेते हो? बागेश्वर जी घर पे है ना? नहीं, वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। सुबह सुबह कहाँ गए? दौड़ने। तुम नहीं गए? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें तो हर वक्त साथ में ही रखते हैं। अरे भाग्यवान, बागेश्वर जी दौड़ के आएंगे तो उनको नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं? तो वो तैयार करने के लिए इनको छोड़ के गए होंगे। बराबर। नाश्ता भी बना लेते हो? आज क्या बनाया है? अरे सब बातें आप यहीं खड़े खड़े करेंगे। मुझे लगता है बागेश्वर जी का घर देखना है ना। तो आइए, अंदर आइए। आइए 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 आइए, बैठिए, आइए आइए आइए। ये बागेश्वर जी का घर है। ये पूरा हॉल है। आप जो बैठे हो सोफा है, ये डाइनिंग टेबल, इधर बेडरूम है, सब व्यवस्था है। और कौन कौन है घर पर? यहाँ वही बस जो बागेश्वर जी और नट्टू काका जी और उनकी बहन जी। बागेश्वर जी की बहन भी है? पहले कभी बताया नहीं। आपने पूछा नहीं होगा ना। तो क्या है कि बागेश्वर जी क्या है, बहुत संस्कारी है। वो बड़े बुजुर्ग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते। बहन जी घर पे है कि वो भी दौड़ने गई है? नहीं, है ना, घर में ही है, अभी बुलाता हूँ। अरे दया! सेठ की बहन को नाम से पुकारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, आप समझे नहीं। क्या है, उनका नाम दया देवी जी है, तो मैं उनको दया देवी जी ही बुलाने जा रहा था, तो आपने दया पे ही मुझे टोक दिया। आई एम सॉरी। कोई बात, हो जाती है गलती। बुलाता हूँ। अरे दया देवी जी। नहीं, वो क्या है, मुझे 11 लाख का हार ही पसंद आया है। हाँ, तो जल्दी से पैक कर दीजिए। हाँ, भेजिए। हाँ, बोलिए। मेहमान आए हैं। हाँ। बागेश्वर जी के। मम्मी पापा। अरे नहीं, बागेश्वर जी के नहीं, बावरी जी के मम्मी पापा है। हाँ, लेकिन शादी के बाद तो बाघा भाई के मम्मी पापा हो ही जाएंगे ना। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, नमस्ते। कैसे आप? ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए, यहाँ पर भी तुम्हारे दुकान वाले तेवर चालू ही है। सेठानी जी खुद पानी लेने जा रही है और तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिलता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है
कि मैं नौकर हूँ, ये मेरा काम है। मुझे मेहमानों के लिए पानी लाना चाहिए। जाओ पानी लेके आओ। जी जी, अब बैठिए सेठानी जी, मेहमानों के लिए मैं पानी लेके आता हूँ। अरे ये क्या, कांच है, टूट जाएगा। सेठ का नुकसान करवाओगे क्या? वैसे कांच टूटा है तो टूटने दो। क्या है, कांच टूटा है वो तो शगुन होता है ना। आप घर देखने आए हैं ना, तो ये हॉल है। हाँ, वो आपके नौकर ने बता दिया है। लीजिए। एक बात पूछूं? हाँ? ये घर बागेश्वर जी का ही है ना? हाँ जी। तो फिर बाहर दरवाजे पर जेठालाल गड़ा क्यों लिखा है? वो क्या है कि बागेश्वर जी का कारोबार बहुत बड़ा है, तो क्या पैसों के लिए वो गुंडों की धमकी ना है ना, इसलिए वो कोई भी चीज अपने नाम से खरीदते ही नहीं है। अभी वो जीप भी उनकी है, लेकिन वो भी रोशन सिंह सोढ़ी जी के नाम से है। फिर वो स्कूटर है, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के नाम से है। काफी ऊंची सोच है बागेश्वर जी की। तो ये रिश्ता पक्का समझे? रुको, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भी जेठालाल ही है ना? जी। हाय राम, तो ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं है, क्योंकि बाहर आपने देखा ना, बाहर तो जेठालाल गड़ा लिखा है और मैं तो जेठालाल सेठ हूँ। हाँ, तो फिर जेठालाल गड़ा कौन है? वो आपको बताया ना दुकान में, वो गड़ा सेठ जिन्होंने वो नहीं बागेश्वर जी को सेठ बनने में मदद की, वो। हाँ, पर नीचे हमको ये आदमी मिला था, वो कहता है बागेश्वर नाम का कोई आदमी रहता नहीं इस सोसाइटी में। वो पोपटलाल है ही ऐसा, छोड़िए ना। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि नीचे हमें पोपटलाल मिले थे? वो पोपट भाई है ना, वो एक ही है पूरी सोसाइटी में जो हमेशा मजाक करते रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है। ऐसा सबको लगता है कि उनका स्वभाव मजाकिया है, बाकी दरअसल बात ये है कि क्या उनकी बहुत टाइम से शादी होते होते रह जाती है, तो उसका असर थोड़ा उनके दिमाग पे हो गया, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हाँ, हमको भी थोड़े पागल जैसे लग तो रहे थे। एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के चाचा जी नजर नहीं आ रहे, क्या वो भी दौड़ने गए हैं? जी जी जी। हाँ, कब तक आ जाएंगे? बस दौड़ना खत्म होते ही, मतलब बस आते ही होंगे। बावरी ने बोला ऐसा झूठ कि जेठालाल की किस्मत गई है फूट, नौकर बन के कमर गई है टूट, और अब बाघा अगर वक्त पे नहीं आया तो पसीने जाएंगे छूट। भाई इस बाघा के प्यार ने तो सबको परेशान कर दिया, एक के बाद एक झटके आते जा रहे हैं। और अब सोचिए तो, इन परिस्थितियों में चंपक चाचा आ गए तो क्या होगा, सोसाइटी का कोई सदस्य आ गया तो क्या होगा। भाई हंगामे तो अभी शुरू हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.